ये कहानी है आकाश की। आकाश एक बहुत ही अच्छा होनहार मेधावी छात्र था। उसने एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर अपने 4 साल निकाले और उसने खूब मेहनत की, खूब पढ़ाई की, बहुत लगन से। उसने कोड शेफ, कोड फोर्सेस किया, लीड कोड किया, अपनी रेटिंग बढ़ाई। उसके बाद उसने GSOC निकाले, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया। उसको एक बहुत अच्छा डेवलपर बनना था। फिर धीरे धीरे करते करते 14 साल आ गया। तो चौथे साल के अंदर उसने स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी पढ़ी और बहुत सारे बायोग्राफीज़ को पढ़ के वो बहुत फैसिनेट हो गया स्टार्टअप्स के कल्चर से और उसको लगा कि उसे स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहिए, वहाँ पर उसको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। तो उसके कॉलेज के अंदर स्टार्टअप आए और एक स्टार्टअप ऐसा आया जिसने कि उसको बोला कि हम 200-300 मिलियन का बिज़नेस बनाएंगे इस साल के अंदर और हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे और बेसिकली हम यूनिकॉर्न जाने वाले हैं। हम यूनिकॉर्न नहीं, हम डेकाकॉर्न जाने वाले हैं। तो ये सब सुन के जो आकाश था वो बहुत प्रभावित हुआ और उसे लगा कि नहीं, मुझे यही स्टार्टअप ज्वाइन कर लेना चाहिए। और फिर उसने स्टार्टअप वो ज्वाइन भी कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने वो स्टार्टअप ज्वाइन किया, आफ्टर 6 मंथ्स बैम उसका ले ऑफ हो, क्योंकि कंपनी का बिजनेस अच्छे से नहीं हो पाया। तो उसने सोचा कि अब मैं जिस भी नेक्स्ट कंपनी के अंदर इंटरव्यू दूंगा तो उसके अंदर बेसिकली मैं इंटरव्यू के बाद जो मुझे क्वेश्चन पूछने का मौका मिलता है उसके अंदर मैं पूछूंगा कि कंपनी के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जैसे कि उसका रेवेन्यू क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है। मैं उसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करूंगा और देखूंगा कि क्या बिजनेस वास्तव में ऐसे चांसेस हैं जिससे कि वो ग्रो करेगा या नहीं करेगा। तो जब पहली बार आकाश ने अपने राउंड के एंड में ये क्वेश्चन फाउंडर से पूछा स्टार्टअप के, तो स्टार्टअप के फाउंडर ने उसको समराइज कर दिया कि यू जस्ट नीड टू नो दैट वी आर प्रॉफिटेबल, राइट। तो आइए एक बार इस पर बात करते हैं कि ये रिस्पॉन्स कैसा है और क्या ये ट्रांसपेरेंसी की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो अंकित, आपका क्या कहना है इसके बारे में, इस रिस्पॉन्स के बारे में? क्या ट्रांसपेरेंट है ये रिस्पॉन्स, या फिर इस रिस्पॉन्स को और बेहतर तरीके से कन्विंसिंग बनाया जा सकता था, या फिर ट्रांसपेरेंसी का लैक है इस रिस्पॉन्स में? और ट्रांसपेरेंसी की क्यों ज़रूरत है हमें एक स्टार्टअप को ज्वाइन करने से पहले? ओके, तो इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स एड्रेस देम वन बाय वन। तो यहाँ पे जो आकाश की स्टोरी है कि उसने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप इन माइंड कि जब आप एक स्टार्टअप ज्वाइन करते हो तो आपको उसके बारे में पब्लिक में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में काफ़ी कम होती है, ठीक है। तो अगर काफ़ी अर्ली स्टेज स्टार्टअप है, यानी सीड फंडेड है या फिर सीरीज ए है, तो उसके रेवेन्यूज क्या है, एग्जैक्टली उसका बिजनेस मॉडल भी होता है, कई बार ढंग से स्टेब्लिश नहीं हुआ होता है, ठीक है। तो जो आप जिस पे विश्वास करते हो, जिसके पीछे आप कंपनी को ज्वाइन करते हो, जहाँ पे अपना समय देना चाहते हो, वो पूरी की पूरी आती है कि फाउंडर्स का विजन क्या है, हाउ दे आर एज ए पीपल, हाउ दे आर लुकिंग, मतलब वो अपनी कंपनी को कैसे बनाना चाहते हैं, उस विजन के पीछे आप कंपनी को ज्वाइन करते हो। तो वहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी की बात थी कि हाउ इम्पोर्टेंट इज इट। तो अगर आप किसी बंदे को ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, आपके पास और भी ऑप्शंस हो सकते हैं मार्केट में कि यार मैं किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन करूँ, बट आई वांट टू ज्वाइन यू। तो वहाँ पे एज अ फाउंडर, अगर मैं एक एम्प्लॉय हूँ, तो एज अ फाउंडर अगर मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करने वाला, तो इट इज योर जॉब टू गिव मी दैट ट्रस्ट कि मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करूँ, मुझे दिखे कि मेरा यहाँ पे एक अच्छा फ्यूचर होगा, अच्छा फ्यूचर की मेरे को सीखने को मिलेगा, मैं काम करूंगा, ठीक है। दैट यू आर गोइंग टू बिल्ड अ गुड कंपनी। और आप कैसी कंपनी बिल्ड करोगे वो डिपेंड करेगा आप कैसे फाउंडर हो, हाउ यू आर एज अ पर्सन। कि अगर आप इसमें बिलीव करते हो कि यार मेरे को अपने सारे स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉइज वगैरह के साथ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखनी है, तो आप करोगे। तो यहाँ पे जैसे आपने बोला कि इसने क्वेश्चन पूछा और फाउंडर ने कहा कि जस्ट नीड टू नो कि वी आर प्रॉफिटेबल। तो दिस कम्स फ्रॉम अ प्लेस कि यार आपने जो एम्प्लॉय है, आप या तो उसको छोटा समझ रहे हैं, हाँ जस्ट मैं डेवलपर हायर कर रहा हूँ, मैं उससे इतनी क्यों बात करूँ, इतना क्यों समझूं। करेक्ट। बट इफ यू वांट टू बिल्ड अ गुड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और एक बढ़िया कंपनी बिल्ड करना चाहते हो, तो इस चीज में भी एफर्ट पुट करते हो कि हर एक स्टेक होल्डर को जो भी उसके कंसर्न्स है उसको आप एड्रेस करो। दिस इज ए साइन ऑफ अ गुड फाउंडर। तो अगर वहां पे आपको कन्विंसिंग एक अच्छा आंसर मिलता है तो इट्स अ गुड साइन, अगर नहीं मिलता है तो इट्स अ रेड फ्लैग। इट्स अ रेड फ्लैग, राइट। सो बेसिकली इस केस में अंकित के और मेरे हिसाब से ये है कि अगर आपको वो ट्रांसपेरेंट रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो इट इज़ अ रेड फ्लैग एंड यू शुड नॉट ज्वाइन। क्योंकि वो आज अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो हो सकता है कि भविष्य में भी वो आपके साथ ट्रांसपेरेंसी ना मेंटेन करें। एंड even in short term you might have to face things like layoff, right, again. So this is not the very good sign to join a company कि अगर कोई ये कहता है कि just because we are profitable you should join us, because you are not telling me your revenues, you are not telling me your even like the slightest range of your revenues, right, कि where you are at currently and how you are thinking to grow it, ठीक है, then
I do not have anything to begin with, right? Yeah. I do not have the numbers to And to add to this, make there sure. has been a lot of instances recently, because 2021 के अंदर काफी हायरिंग हुई, then 2022 and अभी कंटिन्यूसली 2023 के अंदर काफी लेऑफ्स हो रहे हैं. Correct. और काफी सारे स्टार्टअप्स ने कैपिटल रेज की, हाँ. that didn't have a good business model. Correct. या फिर अभी this was not a right time for those businesses to grow. Correct. ठीक है, they did some hypothesis कि कोविड की वजह से कुछ बिजनेसेस शूट अप किए, दे थॉट कि ये वाली ग्रोथ रहेगी, बट वो ग्रोथ नहीं रही. Correct. They had to eventually lay off the people. Correct. ठीक है, एंड लेइंग ऑफ इज नॉट इजी फॉर एनीवन, बट जो एम्प्लॉय ले ऑफ हो रहा है उसके लिए इट्स बिकम डिफिकल्ट. इफ आई एम गेटिंग लेड ऑफ टुडे, तो आई हैव टू वरी अबाउट कि यार मेरी नेक्स्ट जॉब कब लगेगी. करेक्ट. राइट. मतलब वो एक मेंटल प्रेशर भी आपके ऊपर क्रिएट कर देता है कि आपका ले ऑफ हो चुका है, एंड इट डेफिनेटली रिफ्लेक्ट बैड ऑन योर सीवी, राइट? क्योंकि आपका ले ऑफ भले से किसी भी रीज़न की वजह से हुआ हो, बट द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू द पर्सन's माइंड इज दैट since you were laid off, then you were not the best in the company, right? You were not the best in your team, right? So that might raise that question, and that question is bad for you. Yeah, a lot of time what companies do, that they do a lot layoff for business reasons. Yes. Business ही नहीं चल रहा, हाँ. but they put it as कि यार performance reasons की वजह से हटा रहे हैं. करेक्ट, फायर कर रहे हैं. यस. तो रिफ्लेक्स बैड, अगर ये न्यूज़ बाहर जाती तो बिकम्स कि यार इस बंदे का ले ऑफ हुआ, तो ये बंदा वहाँ कंपनी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, इसकी वजह से इसका ले ऑफ हुआ. करेक्ट. दिस इज टोटली अ डिफरेंट माइंडसेट फॉर द इंटरव्यूअर एज वेल, राइट? तो यहाँ पर बेसिकली ट्रांसपेरेंसी होना एक बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका बिजनेस पे ट्रस्ट होना कि वो बिजनेस अच्छा करेगा, राइट? एंड यू आर पुटिंग योर फेथ इनटू द कंपनी दैट बेसिकली आप एटलीस्ट 2 या 2.5 साल के लिए भी वहाँ पर अपनी जॉब कर सको, और आप अपने टर्म्स के ऊपर लीव करो कंपनी को, वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू अ ले ऑफ, राइट? देन सेकेंड रीज़न ये आता है कि जब आकाश को मालूम पड़ा कि चलो ठीक है, ये कंपनी मेरे साथ ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो उसने बाकी के स्टार्टअप्स में भी इंटरव्यूज़ दिए, और वहाँ पर उसको मालूम पड़ा कि भाई एक फाउंडर ऐसा था जिसने कि उसको ट्रांसपेरेंट होकर अपनी चीज़ें बताई. उसने बताया कि कंपनी अभी थोड़े से लॉसेस के अंदर है, लेकिन कंपनी के पास उसने बताया कि सॉर्ट ऑफ अभी फंडिंग है. सो दे वर लाइक सीरीज ए सीरीज बी फंडेड स्टार्टअप, और उनके पास फंडिंग थी, उनके पास थोड़ा सा रनवे बचा था. एंड ही आस्क्ड कि लाइक how do you think कि it will grow, right? And like what is the numbers? So basically उसने ये पूछा अपने फाउंडर से कि like अगर इंजीनियरिंग के अंदर जो प्रोजेक्ट्स जो फाउंडर was speaking of, कि अगर ये प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं तो बेसिकली हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंक्रीज डू यू थिंक इन द रेवेन्यू विल बी? तो उसको रिस्पॉन्स मिला कि स्काई इज द लिमिट. ओके, सो अंकित, मेरा क्वेश्चन ये आता है कि स्काई इज द लिमिट, और दीज काइंड ऑफ जार्गन्स व्हेन फाउंडर्स पुट अप, लाइक it sounds very positive, but would you believe on those jargons and join the company from that vision if the revenue is somewhat not up to date, like revenue इतना अच्छा नहीं है, profitable नहीं है, लेकिन फाउंडर ने एक ऐसा वर्ड बोला, राइट? तो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही आशावादी रिस्पॉन्स लग रहा है, लेकिन क्या इसके बेस पे आप उस कंपनी को ज्वाइन करोगे? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन किया उस बंदे जो भी फाउंडर कंपनी का, उसने कहा he was being transparent. But I think is कि when comes to real question कि यार how do you see कि कितना grow करेगा, then you see कि sky is the limit. तो you have to, तो कोई भी कंपनी अपना बिजनेस बना रही है, तो you have to be realistic कि यार आपका टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना है, उसमें कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, उसमें बाकी लोग और किस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं. ठीक है, इफ यू आर ट्राइंग टू स्टेप, तो देयर आर मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्टअप्स की हो सकता है कि किसी स्टार्टअप के लिए भी मार्केट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो मार्केट क्रिएट ही कर रहा है, तो डोंट नो कि कितना ग्रो करेगा. तो स्काई इज द लिमिट. सो बैक इन द कॉलेज जब मैं था, तो देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु वर ट्राइंग टू डू स्टार्टअप्स और समथिंग. तो व्हेन दे आस्क्ड टू पीपल, व्हेन दे वर लुकिंग फॉर पीपल टू जॉइन देम, तो दे यूज्ड टू use these kind of jargons कि sky is the limit, ये कर देंगे वो कर देंगे, without any realistic backing of those. ठीक है, तो these kind of jargons and analogies that people put, जो stories आपको सुनाई जाती है, right? Those are, I'll say कि kind of red flags है, but it is a part of storytelling. ठीक है, तो be cautious with this कि यार जब आपसे बातें की जाती है, तो when you are new in the market, ठीक है, आप ग्रेजुएट हो अभी, आपको या 1 साल या 2 साल हुए, तो मोस्ट प्रोबेबली डोंट नो हाउ द बिजनेसेस वर्क या हाउ द इंडस्ट्री वर्क. तो इस टाइप की बड़ी बड़ी बातें कि स्काई इज द लिमिट एंड विल अचीव दिस, नैस्डैक पे लिस्ट होंगे, या फिर अभी जेंडस का आईपीओ हुआ $10 बिलियन का, वी आर ऑन दैट पाथ. करेक्ट, बट उसकी बैकिंग क्या है, राइट?
वो आपको समझ में आनी चाहिए। करेक्ट। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, कि थिंक लाइक एन इन्वेस्टर कि क्या सही में वो कर पाएंगे, राइट। इट इज नॉट जस्ट कि यार मैं बोलूं कि मैं तुम्हारी जॉब लगाऊंगा, ठीक है, गूगल के अंदर 1 करोड़ रुपए की, बट यू हैव टू नो कि यार इस बंदे ने पहले कहीं जॉब लगवाई है किसी की, गूगल में सही में 1 करोड़ का पैकेज मिलता है, मिलता है तो क्या स्किल सेट्स के लिए मिलता है। यू हैव टू बी रियलिस्टिक एंड हैव टू नो पाथ टू दैट, एक सही पाथ उसके लिए एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा, वो या फिर वो जस्ट पूरी बातें हैं। करेक्ट। तो वो बेसिकली एक प्रैक्टिकल, उसके पास एक प्रैक्टिकल पाथ है, एग्जिस्ट करता है, जिसपे कि वो ये कह रहा है कि नहीं स्काई इज द लिमिट, देन इट मेक्स सेंस, राइट। सो इफ ही इज एबल टू प्रूव दैट स्काई इज द लिमिट by numbers or by showing what projects and basically the early signs of revenue growth or early signs of profit growth, right, then it makes sense कि हाँ भाई वो actually में वहाँ पर पहुँच जाएगा। but अगर ऐसा कुछ बैकिंग नहीं है तो केवल ये सिर्फ एक फंडे पेलने वाली बात हो गई कि आप बेसिकली सिर्फ जार्गन्स पे ही बेसिकली लोगों को मोटिवेट कर रहे हो अपने आप को ज्वाइन करने के लिए। सो दैट इज काइंड ऑफ अ रेड फ्लैग। सो यू हैव टू सी कि लाइक जो आपका इंटरव्यू हुआ फाउंडर के साथ और फाउंडर ने आपको जितनी बातें बोली उसमें से ये जार्गन्स को हटा दो तो उसके अंदर जो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन आपको कितनी मिली, वो जो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है, इफ दैट इज अ लॉट, देन बेसिकली द फाउंडर इज सॉर्ट ऑफ बीइंग ट्रांसपेरेंट and he has a vision, he has an actual practical vision to go through, right? Otherwise he is just making sort of like clouds in his head कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, but it might not be the possibility, right? फिर आकाश को ऐसा हुआ कि जब विजन की बात करी तो एक और तरीके का रिस्पॉन्स मिला, उसमें उसको ऐसे रिस्पॉन्सेज नहीं मिले कि बेसिकली स्काई इज द लिमिट, बट वॉट ही गॉट द रिस्पॉन्स वॉज फॉर engineering tools and technologies that they were using. Okay, so basically उन्होंने अपने विजन को या क्वेश्चन को इस तरीके से मोल्ड कर दिया कि what Akash was hearing was that basically they were using some big tech, right? Like they were using these buzzwords like artificial intelligence, हम robots बना रहे हैं, वो bots हमारा information collect कर रहे हैं और basically we are processing that information, we are shifting, we have petabytes of data that we are moving across, right? And उस petabytes of information से basically we are creating our business models, right? And that is providing the insightful insights to the customers, right? And petabytes of data के साथ जो उनको insights मिलेंगे उसके लिए customers will pay us, right? So this is like a sort of the terminology that the founder gave, backed by the engineering tools and technologies. And आकाश को लगा कि आकाश बहुत फैसिनेट हो गया उन टूल्स को देख के, उन टेक्नोलॉजीज़ को देख के कि मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा इसके अंदर। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि लाइक व्हेन द फाउंडर स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, डेफिनेटली ही न्यू द टेक, बट डू यू थिंक दैट Akash should join here in this case? Because when he is asking about the vision, the founder is only talking about the engineering tools and technologies, not about the business core values. Okay. So this gets very tricky when you are starting out in your career. Yeah, when you, so you want to learn a lot of things. ठीक है, तो सी कि यार जो भी अभी cool technologies मार्केट में चल रही है, for example अभी big data या फिर अभी करंट में LLMs are a big thing. ठीक है, तो you want to join a company जो कि LLM में कुछ काम करे, करेक्ट, ठीक है, या फिर big data में कुछ Snowflake database के साथ कुछ कर रही हो, whatever. But you have to look कि यार cool technologies are there to solve a problem, ठीक है, and कोई जरूरी नहीं कि भी LLM आ गया तो मैं किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए LLM यूज करूँ, करेक्ट, ठीक है। द प्रॉब्लम शुड क्वालिफाई कि उसको मैं LLM से सोल्व करूँ, या फिर LLM शुड क्वालिफाई कि ये प्रॉब्लम केवल LLM से सोल्वेबल है और किसी चीज से सोल्वेबल नहीं है। बिकॉज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग व्हेन यू यूज कॉम्प्लेक्स एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, ठीक है, यू इनकर अ वेरी हैवी कॉस्ट फॉर दैट, करेक्ट, क्योंकि जब भी कुछ नया आता है यू आर एक्सपेरिमेंटिंग विद इट एंड your business has to be backed by your technologies, right? और software business build कर रहे हो, building a software to solve a problem. So first thing is what problem you are solving, correct, which is driving your business. वहाँ से आपका revenue आने वाला है। आप केवल cool LLM यूज करो, उससे आपको कस्टमर पैसा नहीं देगा, करेक्ट, ठीक है। कस्टमर के लिए प्रॉब्लम इफेक्टिवली सोल्व होनी चाहिए, करेक्ट। तो बाइंग इनटू द कूल न्यू टेक, इट कैन बी हजार्डस, ठीक है, इन सम केसेस जहाँ पे कि लोगों को पता नहीं कि यार वो टेक के कूल है, नया है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं, या फिर उसको सोल्व करने के उन्होंने सही में कुछ दूसरे तरीके एक्सप्लोर किए कि जो कि कॉस्ट इफेक्टिव थे, प्रूवन थे, टेस्टेड थे,
जब भी आप नए टेक पे जाते हो, जो मार्केट में नया है, उसको टाइम लगता है प्रूव होने में. फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लेकर कि ईवीज लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, तो सम पीपल आर एक्सपेरिमेंटल. मार्केट में ओला आया, ठीक है, उनको नया ओला लेना है, ठीक है, वो जाके खरीद लिया. बट मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू, दे टेस्ट फॉर अदर पीपल टू बाय कि यार ये 1-2 साल खरीद ले, चला ले, इसका सही में कैसा परफॉर्म करता है ये, उसके बाद मैं देखूंगा कि मेरे को ईवी लेना नहीं लेना, तब तक मैं अपनी पेट्रोल की गाड़ी चलाऊंगा. करेक्ट. तो दिस कम्स फ्रॉम दैट थिंकिंग कि यार जब नया टेक आ रहा है, कम्स द कॉस्ट कि इट माइट प्रूव गुड और माइट नॉट प्रूव गुड. Correct. बट द सेम प्रॉब्लम ऑफ कम्यूट इज गेटिंग सोल्व बाय अदर एफिशिएंटली. पेट्रोल की गाड़ी में मेरे को उतना ही खर्चा आएगा, उससे शायद कम खर्चा आएगा. ईवी महंगी है. करेक्ट. ठीक है, अगर वो 2 साल बाद प्रूव करती है बढ़िया चल रहा है, तो मैं ले लूंगा ओला की गाड़ी. डोंट बाय इनटू जस्ट फैसिनेटिंग टर्म्स. सी कि यार प्रॉब्लम आप क्या सॉल्व कर रहे हो, उसको यूज करने के लिए टेक कैसे सॉल्व करो. दैट स्टोरी शुड व्यू टुगेदर. करेक्ट. तो वन एग्जांपल दैट आई वुड लाइक टू एड कि in Indian startup ecosystem, one of the very good bootstrap companies, Zerodha. ठीक है, and Zerodha is powering millions of traders, ठीक है, and there are around 40 to 50 people engineering team. तो and उनका revenue is around more than 1,000 crore a year, ठीक है. This is a very big business that they have built or with a small engineering team size, ठीक है. 40 to 50 people with this kind of revenue is very small. तो why they were able to do this कि यार उनका जो tech था वो सिंपल है. करेक्ट. The funda that KISS, keep it simple stupid. Yes. ठीक है. This is what they have embraced. तो even if they are using simple MySQL, ठीक है, to power the database, and you are not fascinated by MySQL. Correct. Fascinated by LLM. Yes. So that's the thing. Right. So basically, अगर कोई आपको vision के questions पे या किसी भी तरीके से if they are trying to lure you by the technological terms, don't be too much fascinated and fall into the trap, right? Basically वो trap है आपको फंसाने का कि ये engineering tools और technology use कर रहे हैं. This is just to fascinate you, right? But वो fascination is not going to be a long term, क्योंकि एक बार आपने उस tech पे काम किया तो उसके बाद it will be boring for you. Like there will be some learning curve, but after that it is just like some plain old things, right? तो केवल engineering tools और technology के base पे किसी company को join करना is not the right thing. Then what Akash did was like कि जब उसको मालूम पड़ा कि ये तो सिर्फ फैसिनेशन की बात हो गई, तो उसने फिर क्वेश्चंस करने शुरू किए कॉस्टिंग के ऊपर, राइट, कि व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट दैट इंजीनियरिंग टूल्स हैज़. एंड व्हाट ही हर्ड वाज लाइक बेसिकली there was a huge cost that these engineering tools and technologies were imposing on the startup. So what he wanted to understand was the cost center, whether his startup is a cost center or revenue center, whether it is actually making any profit or not, right? So what do you think about this thing, about the Akash questions like cost center versus revenue center, ki if the startup is sort of having these techs and technologies which is kind of in the domain of a cost center more than of a revenue center, then whether Akash should join or not. Okay. So cost center and revenue center is a very big established term in IT industry. So I'll briefly explain what does cost center and revenue center mean. So in a software company, like when you're running a software team, you're paying your salaries, you're running some infrastructure, you incur cost for that. And in any IT company, the highest amount of expenditure as जो employees को salary देते हो, उसके अलावा जो infrastructure चला रहे हो, उसके लिए जो आप पैसे देते हो, these are the two major costs, ठीक है. Now, what is a revenue center and cost center? तो कंपनी के बिजनेस में जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, जो आपकी टीम काम कर रही है, इज इट ड्राइविंग सम रेवेन्यू. यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी टीम, जिस टीम में मैं काम कर रहा हूँ, अगर उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, इज इट बिकॉज की उस टीम के वजह से रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है, कि स्केल इंक्रीज हुआ, तो मेरे को एक मशीन की 2 मशीन लगानी पड़ी, तो वो रेवेन्यू बढ़ा, तो उस मशीन की बढ़ती हुई कॉस्ट जस्टिफाइड है, ठीक है. बट इट इज अ कॉस्ट सेंटर. कॉस्ट सेंटर फॉर एग्जांपल कि मैंने कुछ ऐसा इंजीनियरिंग सोल्यूशन बनाया, ठीक है, बट उसकी वजह से कॉस्ट तो बढ़ी इंजीनियरिंग सोल्यूशन की, ठीक है, या तो मेरे को 2 बंदे एक्स्ट्रा चाहिए, या फिर मेरे को हैवी मशीन्स चाहिए जिसकी वजह से मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ गई, या फिर मैंने सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया कि उसके मेंटेनेंस में ही ज़्यादा लोग चाहिए, तो एंड उसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, ठीक है. वो टीम जो काम कर रही है उसकी वजह से ऐसा नहीं है कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, जस्ट कि यू नीड दिस सर्विस, बट वो कंपनी को कॉस्ट कैसे ना कैसे पे करनी है, ठीक है. तो जब दिस इज नॉट ओनली फॉर स्टार्टअप, दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर बिग टेक, ठीक है. आप एस्टेब्लिश बैंकिंग कंपनी है या फिर इवन
बड़ी होंगी, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, व्हाटएवर, इसमें भी टीम्स यू कैन जस्ट कि यार मैं जिस टीम में काम कर रहा हूँ वो कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, इफ योर टीम इज ड्राइविंग रेवेन्यू फॉर द कंपनी, आपकी टीम के काम से, आपकी टीम के बेटरमेंट से कंपनी का डायरेक्ट अगर रेवेन्यू बढ़ता है, ठीक है, तो यू आर डेफिनेटली इन रेवेन्यू सेंटर। तो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू जॉइन अ टीम जिसकी वजह से आपकी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है, बिकॉज योर सैलरी ग्रोथ, योर करियर ग्रोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, ठीक है। अगर कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, तो उनको आपकी सैलरी बढ़ाने में, ठीक है, अच्छे हाइक्स देने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर कंपनी का बिजनेस नहीं बढ़ रहा तो दे वोंट बी एबल टू गिव यू गुड सैलरी हाइक्स। करेक्ट, सिंपल एज दैट, क्योंकि बिजनेस बढ़ेगा तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, बिजनेस नहीं बढ़ेगा तो आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। तो अगर दूसरा पॉइंट आता है कि कॉस्ट सेंटर, यानी कि फॉर एग्जांपल लेते हैं बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी के उनका जो प्राइमरी बिजनेस है इज योर बैंकिंग बिजनेस। कस्टमर आ रहे हैं, पैसे देंगे, ठीक है, और वो इन्वेस्ट करेंगे, उसका जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल होता है 100 पैसे कमाते हैं, दैट इज देयर बिजनेस। जो सॉफ्टवेयर है वो उनको एनेबल कर रहा है अपने बिजनेस के लिए। बट अगर मैं अपने सॉफ्टवेयर की कॉस्ट अगर वो कंपनी बढ़ा लेती काफी ज्यादा, तो जो पैसा प्राइमरी वो बैंकिंग से कमा रहे हैं, दैट विल रिड्यूस द प्रॉफिट मार्जिन, वो प्रॉफिट मार्जिन मेरा कम कर देगा। यस। तो जो यहाँ पे मोस्टली बैंकिंग कंपनीज में जो सॉफ्टवेयर टीम्स होती है, दे कम इनटू द कॉस्ट सेंटर, नॉट द रेवेन्यू सेंटर। करेक्ट। तो you have to think that it will be beneficial for you if you're joining a team or company जहाँ का जो सॉफ्टवेयर है उससे डायरेक्टली कंपनी के रेवेन्यू इम्पैक्ट होता है। मतलब अगर वो अच्छा प्रोडक्ट बन रहा है, उसकी कॉस्ट अगर बढ़ भी रही है तो बढ़ते हुए रेवेन्यू से जस्टिफाइड है। करेक्ट। जैसा कि हमने देखा कि कॉस्ट सेंटर और रेवेन्यू सेंटर केवल आपका स्टार्टअप ही नहीं बल्कि बिग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इसका बहुत आपको सीधा सीधा इम्पैक्ट दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल, इसका एक प्राइम एग्जांपल अमेजन एलेक्सा हो सकता है, जो कि अभी काफ़ी न्यूज़ के अंदर इन्हीं सब चीज़ों की वजह से प्रचलित है। सो इफ़ यू वुड लुक एट इट, द कॉस्ट सेंटर वर्सेस रेवेन्यू सेंटर, दैट इज़ अ प्रॉपर जस्टिफाइबल टर्म फॉर व्हाई अमेजन एलेक्सा पीपल वर लेड ऑफ, राइट। तो जैसा कि हमने बात की इन 4 पॉइंट्स के ऊपर, एक सबसे पहला कि आपका ट्रांसपेरेंसी। सो अगर आपके फाउंडर्स आपके साथ ट्रांसपेरेंट नहीं है, राइट, दे आर नॉट डिस्क्लोजिंग एनी रेंजेस और एनी numbers, then basically it's a no-go, right? It's definitely a red sign, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आप कहाँ पर कदम रख रहे हो। सेकेंड इज़ बेसिकली कि उनका विजन जो है वो सिर्फ हाइपोथेटिकल टर्म्स और फ्रेजेस और जार्गन से अलाइंड है, ठीक है, दे आर नॉट बैक्ड बाय द नंबर्स, देन बेसिकली इट इज़ अ रेड फ्लैग दैट बेसिकली यू शुड नॉट जॉइन अ स्टार्टअप, बिकॉज देन इट इज़ जस्ट टू lure you in for some work and then they will lay you off, so there is no trust, राइट। देन थर्ड थिंग इज़ लाइक कि अगर आप इंजीनियरिंग टूल्स और टेक्नोलॉजी से फैसिनेटेड होकर किसी एक स्टार्टअप को ज्वाइन कर रहे हो विदाउट सीइंग द रेवेन्यू ग्रोथ, देन ऑल्सो इट इज़ अ बैड थिंग। एंड द फोर्थ थिंग इज़ द कॉस्ट सेंटर एंड द रेवेन्यू सेंटर। सो इन ऑल बेसिकली आपको इन चारों चीज़ों को लेके एक बार साथ में सोच के ही अपना डिसीजन बनाना चाहिए कि आपको कौन से स्टार्टअप के अंदर ज्वाइन करना है या कौन सी कंपनी के अंदर ज्वाइन करना है, सो दैट यू कैन प्ले अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कंपनी एंड इट इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ, राइट। आप एक रिलेशन बनाने जा रहे हो एक कंपनी के साथ, एम्प्लॉय कंपनी वाला रिलेशन, जिसमें कि आपके लिए भी हेल्पफुल होगा अगर आपने उस कंपनी के अंदर 2.5 ईयर्स बेसिकली अगर आपने स्पेंड किए एंड आपका ले ऑफ नहीं हुआ, आपने अपनी टर्म्स पे उसको लीव किया है तो, राइट। सो विद दैट आई होप कि आपको हमारे ये कंपैरिजन्स और हमारी ये टॉक अच्छी लगी होगी। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।